हाय एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन फॉर एआई/एमएल सीरीज, जिसके अंदर आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं पाइथन में। हम पाइथन में अगर हमें इफ एल्स ब्लॉक बनाना है तो वो कैसे बनाएं, एल्स ब्लॉक बनाने हैं तो वो कैसे बनाएं, अगर हमें नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक्स बनाने हैं तो वो कैसे बनाते हैं, अगर हमें पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट लिखना है या उसके बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे स्विच स्टेटमेंट पाइथन में होता भी है या नहीं होता है तो उसको कैसे बनाएं, फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करें पाइथन में, और इन्हीं से जुड़े काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको पाइथन में लूप्स को बहुत डिटेल में सीखना है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। पाइथन से जुड़े बाकी और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इसी चैनल पर इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास, इफ एल्स, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू या एल्स इफ या नेस्टेड जो ब्लॉक्स होते हैं इफ एल्स के, ये सब क्या करते हैं, हमें दे हेल्प अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर हमें जो फ्लो है प्रोग्राम का उस पर कंट्रोल बनाना है कि जो जम्प्स हैं वो हम डिसाइड कर पाएँ कि प्रोग्राम काउंटर किस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट, तो इफ एल्स ब्लॉक और ये जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो इफ़ वी डिस्कस अबाउट इफ एल्स एग्जाम्पल, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से अगर मैं एज लेता हूँ, लेट्स से दिस इज़ 19, और मैं इस एज को, लेट्स से इफ़ का जो सिंटेक्स है, एग्जैक्ट सिंटेक्स वो क्या है कि आप इफ़ बनाइए, फिर उसके बाद कंडीशन दे दीजिए। लेट्स से एज जो है वो अगर 18 से ज़्यादा है, देन वी कैन से यू आर एन एडल्ट, और एल्स ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे, इंडेंटेशन ध्यान रखिएगा, और एल्स व्हाट वी कैन से यू आर नॉट एडल्ट। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा, सो आई हैव गिवन एज वैल्यू एज 19, तो हमारा यू आर एन एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आपने कंडीशन देनी होती है, फिर कॉलन लगाना होता है, और ऑटोमेटिकली ये इंडेंट कर देता है आपको कि नेक्स्ट लाइन कहाँ से लिखनी है। सो आई होप ये जो सिंटेक्स है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे हम इफ एल्स ब्लॉक बनाते हैं। तो देखो, अगर तुम्हें मल्टीपल कंडीशन दी हो, यहाँ पे तो एक कंडीशन दी है तो आप इफ कंडीशन में रख सकते हो, बट अगर मल्टीपल कंडीशन दी हो कि ये कंडीशन है तो ये है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से थोड़ा ऐड करते हैं ब्लॉक्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ स्कोर है, लेट्स से 97, और मैं चाहता हूँ इफ score is greater than equal to let's say 95, then I can say कि यार इस ऐसे बच्चों का जो ग्रेड है वो क्या फिक्स कर देते हैं, लेट्स से ए ग्रेड है इस बच्चे का, ठीक है। तो अब एल सिर्फ बाकी लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे एलिफ के नाम से होता है। आप दोबारा कंडीशन दे सकते हो, दूसरी कंडीशन दे सकते हो। लेट्स से मैं बता सकता हूँ कि इफ़ द स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नेक्स्ट बैच बना देते हैं लेट्स से 75 का, देन वी कैन से द ग्रेड वुड बी बी। ऐसे ही मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को ऐड कर लेता हूँ नीचे भी, और मल्टीपल कंडीशन बना देता हूँ। एक बार 65 के लिए बना देता हूँ, इसको सी कर देते हैं, और इसको 55 के लिए इसको डी कर देते हैं, और मैं लास्ट में एल्स लिख सकता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, एल्स इफ कंडीशन के लिए, और बेसिकली एल्स इफ भी नहीं होता है, एलिफ होता है ना। तो ये जो सिंटेक्स है याद रखिएगा, और इसको हम ग्रेड ई कर देते हैं। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली लेट्स से 97 था, सो ग्रेड ई लेट्स से 45 करते हैं तो ग्रेड ई आ गया। तो अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है, देन गो विथ सिंपल इफ एल्स ब्लॉक, और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस दी हुई हैं, देन गो विथ दीज टाइप ऑफ ब्लॉक्स, जहाँ पे आप इफ एल या एल्स इफ को यूज़ करके नई कंडीशंस बना पाओ, मल्टीपल जितनी भी आपको ज़रूरत है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज सेइंग राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ टेस्ट स्कोर जो 0 और 100 के बीच में होगा, एंड असाइंस अ ग्रेड ए बी सी डी एफ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, तो इस बार बस थोड़ा सा माइनर चेंज हमें क्या करना है, इस कोड में हमने एक वैल्यू ली थी, ये बोल रहा है कि दो कंडीशन है, मतलब 90 से लेके 100 के बीच में अगर होगा तो उसकी ग्रेड क्या होगी, आपकी ए ग्रेड होगी। मतलब ये स्लैब्स बने हुए हैं। तो अगर मैं इस कोड में मॉडिफिकेशन करूं तो इट इज सेइंग इफ द वैल्यू इज बिटवीन 90 एंड 100, ओके। तो मैं अगर इसको बोलूं कि अंडर 90, ओके, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 90, एंड यहाँ पे एंड के करके होता है जो कंडीशंस होती हैं, और एंड डायरेक्टली एंड लिख सकते हो, और स्कोर शुड बी लेस देन इक्वल टू 100।
then the grade would be A. Okay, the second condition is 80 to 89. Okay, so it should be greater than 80 and it should be less than 89. Okay, so it should be less than 89. so अगर ऐसा सा कुछ है देन उसकी जो ग्रेड है वो क्या कर दो B. जो 80 और 80 से बड़ा है और 89 तक जा रहा है उसकी ग्रेड B कर दो. ओके, C है 70 to 79. तो मैं ये बाकी का कोड हटा देता हूँ क्योंकि ऊपर से पेस्ट करना इजी है ये वाला LF यूज़ करके. ओके, सो दिस इज 70 and this is 79. This is C grade. This is D grade 60 to 69 और कुछ दिया है and below 60 is 60. ओके, तो हम इसको else में लिख सकते हैं कि if इसको भी चलिए कंडीशन में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं. इसमें एक कंडीशन बना लेंगे if score is less than 60. 60 तो ऊपर कवर कर लिया हमने, so less than कर लेते हैं. then this grade would be I think E. okay, A B C D E. so that should be changed to I think that is because of the fail grade. I think चलिए E कर देते हैं इसको. so हमने स्कोर लिया है 45, so grade should be E. what is the problem? कहाँ पे गड़बड़? ओके, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने. एक ही कंडीशन दे तो ग्रेड E आ रहा है. लेट्स से मैं 91 लूँ, सो ग्रेड A आ रहा है. तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो हमें मल्टीपल कंडीशन दी हो तो हम ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव मैच और स्विच लाइक स्टेटमेंट. तो इस ये क्या लिखा है मैं अभी आऊँगा इस बात पे. पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्विच केस टाइप बना लेता हूँ. स्विच केस बना लेता हूँ और एक लेट्स से एज की वैल्यू बना लेता हूँ, लेट्स से 10. और मैं यहाँ कंडीशन तो नहीं देते, यहाँ पे एज देते हैं. और लेट्स से मैं केस बना लेता हूँ 10. इफ़ 10 इज़ गिवन देन हम प्रिंट कर सकते हैं 10. और ऐसे ही मैं जस्ट अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ आपसे, ऐसे ही मैं मल्टीपल केसेस बना सकता हूँ. केस नंबर लेट्स से 11. लेकिन ये कोड चलता नहीं है, उसके पीछे की वजह ये है कि इसको ये समझ नहीं आ रहा है सिंटेक्स क्या है. तो आप इतने एक ध्यान रखना है, पाइथन के अंदर स्विच केस नहीं होता है, मैच केस होता है. बट ये कोड अभी भी नहीं चलेगा. ओके, क्यों नहीं चलेगा मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि अगर मैं पाइथन का यहाँ पे वर्जन चेक करूँ, पाइथन लेट्स से हाइफन वर्जन, तो मेरा जो वर्जन आएगा दैट इज़ 3.9. लेकिन ये जो मैच अवेलेबल है ना इंस्टेड ऑफ स्विच, तो पहली बात तो स्विच केस होता ही नहीं पाइथन में. लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि हम मैच यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन में काम में आता है, बट हम केसेस बना के मैच यूज़ करके स्विच लाइक स्टेटमेंट बना सकते हैं. बट इसकी कंडीशन क्या है कि 3.10 पे ही इंट्रोड्यूस हुआ था मैच. तो मेरा जो वर्जन है पाइथन का दैट इज़ 3.9, तो इस पर मैच नहीं चल रहा है. तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पाइथन का जो वर्जन है ये वाली कमांड चला के टर्मिनल पे चलाएंगे तो इसको हटा दीजिएगा. मैं जुपिटर नोटबुक पे चला रहा हूँ इसलिए ये लिखना पड़ रहा है. तो आपकी जो पाइथन का वर्जन होना चाहिए वो 3.10 या उससे आगे होना चाहिए, तभी आपका ये जो स्विच स्टेटमेंट लाइक मैच को यूज़ करके हम बना रहे हैं वो चलेगा. तो ये ध्यान रखिएगा. ओके, ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे यूज़ करते हैं. ओके, तो पहली एक जो ब्रेक के बारे में आपने बात ध्यान रखनी है कि लेट्स से मैंने इफ़ के साथ ब्रेक यूज़ करना चाहता हूँ. लेट्स से इफ़ एज इज़ लेट्स 80 और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एज है वो लेट्स से इफ़ इट इज़ 18 देन व्हाट टू डू. और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक लगाएं. तो ब्रेक के बारे में आप ध्यान रखिएगा एक बात कि ब्रेक जो है ना वो आउटसाइड लूप कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है कि अगर आपको ब्रेक को यूज़ करना है तो आपको लूप के अंदर ही लिखना पड़ेगा. ब्रेक ऐसे यूज़ नहीं होता. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि लेट से x की जो वैल्यू है वो लेट से 9 है और मैं वाइल लूप लगाता हूँ और मैं बोल देता हूँ टिल x इज़ ग्रेटर देन 0 देन जस्ट कीप डूइंग व्हाट इज़ रिटर्न इनसाइड वाइल ब्लॉक. तो लेट से मैं प्रिंट x करा देता हूँ और x की जो वैल्यू है उसको माइनस माइनस करते रहते हैं, डिक्रीमेंट करते रहते हैं. और अगर कुछ ऐसा केस आए
like when x has reached to 2 not 1, तो क्या करो, सिंपली जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप। तो जब ये प्रिंट करेगा तो ये बाकी वैल्यू तो करेगा प्रिंट 9 8 7 6 5 4 3, लेकिन जैसे ही 2 पे आएगा ये उससे बाहर आ जाएगा। और ब्रेक का काम इफ से बाहर आना नहीं है, ब्रेक का काम है जो इनर मोस्ट लूप है उससे बाहर आना, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमने ये ब्रेक स्टेटमेंट तो यूज़ किया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है वो यूज़ करेंगे। हमसे ना एक कॉन्सेप्ट रह गया डिस्कस करने से कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे लगाते हैं। तो लेट्स से मैंने अगर एज ली थी 18 और मैंने लिखा था इफ एज इज ग्रेटर देन 0 देन गो इनसाइड इफ। अब मैं यहाँ पे भी इफ लगा सकता हूँ, इफ एज इज इक्वल टू 18। ग्रेटर देन 0 तो है, बट वो क्या एग्जैक्टली 18 है, तो वो हम फर्दर इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं। नेस्टेड जो इफ ब्लॉक्स होते हैं वो लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैं बोल सकता हूँ यू आर जस्ट 18 और इसी के अंदर एल्स लगा सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये नहीं गया तो हम ये एक चीज़ के बारे में तो श्योर हैं, यू आर नॉट 18 years old, ओके। और इसका जो एल्स आएगा वो क्या आएगा, हमारी जो एज की वैल्यू आएगी विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव एज इज नॉट अलाउड। तो एज मैंने लेट से पहले -1 दी तो हमारा एज इज़ नॉट अलाउड आ जाएगा। हमने देखिए इफ़ के अंदर फिर से एक नेस्टेड बनाया था, और अगर मैं इस बार 18 देता हूँ एग्जैक्टली, 19 दे देते हैं चलिए, तो हम बोल देंगे यू आर नॉट 18 years old। तो ये वाला जो एल्स है चल गया। तो ऐसे करके हम नेस्टेड बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक और नेस्टेड बना सकते हो इफ़ के अंदर, इफ़ के अंदर फिर फर्दर इफ़। ये डिपेंड करता है कि जब तक आपका प्रोग्राम हैंग नहीं हो रहा है इट इज़ फाइन, तो आप बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ओके, एंड अ डिवाइजर। तो दो मतलब वैल्यूज हमें देनी है, एक लिस्ट देनी है, एक डिवाइजर देना है। फाइंड आउट एंड प्रिंट द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट दैट इज divisible by the divisor, okay, use break to exit the loop when you find it, okay। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे हमें ये वैल्यू पास करनी है आफ्टर मेकिंग द फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को पिक करके यहाँ पे डेफ और ये फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे ये बोल रहा है लिस्ट दी हुई है और हमारे पास डिवाइजर भी दिया हुआ है ना। डिवाइजर बोल रखा है, देखिए बाय द डिवाइजर इफ इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल देन रिटर्न बैक सिंपली। तो हमने ये फंक्शन बनाया, हमने इसी का सिंटेक्स यूज़ किया, एक लिस्ट यहाँ से भेजी है और एक डिवाइजर भेजा है। हमें ये चेक करना है कि इसमें से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है ऐसा जिससे इस डिवाइजर से वो एलिमेंट कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम फॉर लूप लगाते हैं फॉर आई इन व्हाट लिस्ट 1। मैंने बताया था लिस्ट के ऊपर आप आइटरेट कर सकते हो, तो अब हर एक एलिमेंट उठ के पहले आई में आ जाएगा। अब मैं कंडीशन लगा सकता हूँ इफ़ जो हमारे पास आई है क्या वो completely divisible है 3 से। if that is the case then what to do, simply print that statement, क्योंकि मैं लिस्ट का वो स्टेटमेंट उठा रहा हूँ और वहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट उसको नहीं मिला, देन हम क्या लिख सकते हैं, हम चलिए उसको उस केस को छोड़ देते हैं, अभी हम बस ये केस समझते हैं कि ये एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जो कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो दैट इज़ 3। तो फर्स्ट एलिमेंट है 5, तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, 3 हो जाएगा। तो ये उस 3 को प्रिंट कर रहा है या नहीं वो देख लेते हैं। तो 3 को ये प्रिंट कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता, यहाँ पे लेट से 6 दे देता, तो ये 6 को प्रिंट करता, क्योंकि 6 भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये याद रखिएगा, जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो इफ से बाहर आने के लिए नहीं होती है, उस लूप से बाहर आने के लिए होती है। और उसी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो मैंने यूज़ की। तो देखो, अगर हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से सिंपल फॉर लूप चलाते हैं, आई इन रेंज 0 से शुरू हो, 0 से नहीं 1 से शुरू हो 6 तक जाए, मीन्स 5 तक जाएगा ये। और अगर ऐसा कोई कंडीशन है दैट आई इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो ऐसे जो भी फैक्टर हैं उस टाइम पे व्हाट टू डू, सीधे कंटिन्यू।
तो ये रेंज है 1 2 3 4 5 तक जाएगी और x की वैल्यू आइटरेट मतलब i की वैल्यू चेंज होती रहेगी और i को मैं 3 से डिवाइड करके देख रहा हूँ। इफ़ 3 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल है देन कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुँच जाओ, है ना, अगर ऐसा है। अदरवाइज क्या करो, अगर नहीं है तो प्रिंट करा दो i की वैल्यू। तो अगर इस कोड को मैं चलाऊंगा तो देखो यहाँ पे 3 नहीं आया, क्यों? क्योंकि 3 के लिए मैंने बोल रखा था कंटिन्यू। तो आप ध्यान रखिएगा बाकी का जो फॉर लूप का कोड या किसी भी लूप का जो कोड है वो चलता नहीं है अगर आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब होता है कि वो आइट्रेशन वहीं पे ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चलाओ। लेट्स से i की वैल्यू 2 थी, तो अगर 2 के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट चल गया तो वो 2 बाकी का जो कोड रह गया उसमें, उससे नीचे जो भी कोड लिखा है वो रन नहीं होगा। अब आपकी i की जो वैल्यू है वो उस रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो भी होगी उसके लिए वो लूप चलेगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर चल गया तो बाकी का कोड जो लूप में लिखा है वो नहीं चलता है, क्योंकि वो ये बोल रहा है कंटिन्यू, डोंट एग्जीक्यूट फर्दर लाइन्स, सिंपली कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट आइटरेशन पे चलो। सो दिस इज अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है, राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो चलिए पहला लूप हम आई इन रेंज लगा लेते हैं विच इज़ 1 to 21, है ना। तो ये मेरे पास नंबर्स आ गए 1 to 20, बट स्किप्स ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की जो टेबल होती है उसमें से कोई भी एलिमेंट अगर हम पिक करें तो वो हटा देना। तो सारे नंबर प्रिंट करने हैं एक्सेप्ट जो 3 के मल्टीपल हैं। तो मैं अगेन क्या कर सकता हूँ, 3 के मल्टीपल 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, उनके केस में व्हाट आई डू, कंटिन्यू। और अगर नहीं है तो आप बाहर भी लिख सकते हो जैसे मैंने ऊपर लिखा था, बट एल्स इज बेस्ट कि 3 नहीं है तो व्हाट टू डू, 3 है तो क्या करना है। तो अगर 3 नहीं है तो सिंपली प्रिंट आए, और मैं यहाँ पे इसकी एंडिंग कर देता हूँ कॉमा से, बिकॉज आई नीड कॉमा टू सेपरेट दी एलिमेंट। तो मेरे पास सारे वो एलिमेंट आ गए एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3। सो आई होप ये जो ट्यूटोरियल है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का कोड आपको चाहिए या क्वेश्चंस चाहिए तो यू कैन सिंपली राइट डाउन योर ईमेल इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। इस वीडियो सीरीज में अब हम डिटेल में सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर फंक्शंस कैसे बनाते हैं, मेन फंक्शन का क्या रोल होता है, मेन फंक्शन होता भी है नहीं लाइक अदर लैंग्वेजेस में इंट मेन करके हम लिखते हैं, तो क्या पाइथन में भी ऐसा कोई फंक्शन होता है। तो आप इस वीडियो को देख के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको डिटेल में समझ सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से फंक्शन के ऊपर काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, मेन मेथड का क्या रोल होता है पाइथन में, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।